जय विहार दोस्तों, एग्जामपुर परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिन है, यानी कि 20 जून 1958 के दिन ही इनका जन्म हुआ था। तो जन्मदिन विशेष पर जानने का प्रयास करेंगे कि इनसे जुड़े हुए कौन कौन सा सवाल है जो आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और पूरा डिटेल में कवर करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनका जीवन कैसा संघर्ष भरा रहा और क्या क्या सवाल पेपर में आप लोग को देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इनका जन्म जो हुआ था 20 जून 1958 को उड़ीसा के जो है मयूरभंज जिला में हुआ था। और ये गांव का नाम क्या था? ऊपरी बेड़ा नामक एक गांव था। ऊपरी बेड़ा एक गांव था जो कि मयूरभंज में था। वहां पे इनका जो है जन्म हुआ था और ये संथाल जनजाति से बिलोंग करते थे तथा जनजाति समुदाय से राष्ट्रपति बनने वाली पहली व्यक्ति के तौर पर देखा जाता है। अब से सवाल पूछा जाएगा कि बताओ भाई कि देश का यानी कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक जो होता है वो राष्ट्रपति ही होते हैं। तो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? तो द्रौपदी मुर्मू, यानी कि भारत के वर्तमान में प्रथम नागरिक के तौर पर जो है कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी। और इनसे तीन सवाल आप लोग को कंफ्यूजन करता है। पहला कि भारत का पूछेगा कि बताओ कि भारत के जो है वर्तमान में कितनवीं नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो 15वीं नंबर के राष्ट्रपति हैं। अगर महिला विशेष में ओवरऑल जितने महिला अभी तक रहे उसमें दूसरी महिला जो कि राष्ट्रपति पद को संभाला, क्योंकि इनसे पहले आप लोग को देखने को मिले थे कौन थे? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और आदिवासी समुदाय से आने वाली, अगर पूछा जाए कि आदिवासी समुदाय से आने वाली पहली महिला का नाम बताइए जो कि राष्ट्रपति पद को संभाला है, तो द्रौपदी मुर्मू आप लोग को बताना है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यह भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने वाले सबसे युवा के तौर पर, अभी तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उनका उम्र जो था इनसे ज्यादा ही था, मगर ये भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने वाले सबसे युवा व्यक्ति के तौर पर देखे जाते हैं। मात्र 64 वर्ष की उम्र में ये राष्ट्रपति पद को संभाला था। वह भारत की पहली ऐसी राष्ट्रपति है जिनका जन्म देश के स्वतंत्रता के बाद हुआ था, यानी स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले जो है यहाँ पे, और ये राष्ट्रपति पद को संभाला है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है आपके एग्जाम के पर्पज से। अगर इनके बारे में अगर बात किया जाए तो ये झारखंड के जो है पूर्व में राज्यपाल रही थी और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रही थी। ये भी याद रखना कि झारखंड की पहली महिला राज्यपाल और झारखंड की 9वीं नंबर की राज्यपाल रही थी 2015 से लेकर 2021 तक। तो आप सोचो कि एक राज्यपाल रहना, राज्यपाल के बाद जो है यहाँ पे राष्ट्रपति पद को संभालना, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्ष 2000 ईस्वी से लेकर 2004 तक जो है उड़ीसा सरकार में विभिन्न मंत्रालय में जो है इन्होंने कार्यभार भी संभाल चुके हैं, यानी कि विभिन्न तरह के जो भी मंत्रालय थे उड़ीसा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। और इनका जो चुनाव हुआ उसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। भारत के नए राष्ट्रपति के रूप में जब द्रौपदी मुर्मू को चुना गया था उस समय इनके साथ चुनाव में कौन कौन खड़ा था भाई? तो उस समय एक तो द्रौपदी मुर्मू थे जो कि एनडीए ने, ये एनडीए के उम्मीदवार थे। वहीं पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री आप लोग को देखने को मिलते हैं यशवंत सिन्हा जी, जो कि आप लोग को जो आपका और विपक्ष दल जो थे ना, विपक्ष दलों के द्वारा समर्थित उम्मीदवार जो बनाया गया था यशवंत सिन्हा जी को। वही एनडीए का जो कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का, वो द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया था। वहीं अगर बात किया जाए 18 जुलाई 2022 को हुए मतदान में कुल 4796 मतदाता हैं, जिसमें 771 सांसद थे और 4025 विधायक में से 99% से अधिक मतदाताओं ने अपना मताधिकार, आप सोच लो कि 99% मतदान हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं आप सोच सकते हैं कितना लोग जागरूक था भाई। और इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का जो है लगभग में 64.03% मत प्राप्त हुआ था। अब बाकी जो मत प्राप्त हुआ था वो किनको हुआ था? यशवंत सिन्हा को। मगर अब देखो अब 64% इनको मिल गया, यशवंत सिन्हा का इनको मिला। तो यशवंत सिन्हा तो हार गए भाई यहाँ पे, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जो है भारी मतों से यहाँ विजयी बने। और इसी के साथ इनको 25 जुलाई का वो समय था 2022 में, पिछले साल ही सर्वोच्च न्यायालय के उस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे एनवी रमन्ना, उनके द्वारा जो है द्रौपदी मुर्मू को भारत के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाया गया था। अभी वर्तमान में जो भारत में अगर देखा जाए कि मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो डीवाई चंद्रचूड़ देखने को मिलेंगे, जो कि 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश देखने को मिलते हैं। तो ये था आज का वीडियो में जिसमें हम लोग कवर किए विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत गणराज्य की जो है प्रथम नागरिक महिला सशक्तिकरण की प्रतिमूर्ति के रूप में भारत की जो है 15वीं नंबर का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बारे में जाने, उनका जन्म से विशेष जो सवाल बनते हैं उसके बारे में चर्चा किए। और इनसे एक सवाल है आप लोग को, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करिएगा। बोल रहे हैं 25 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू ने देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण लिया था। इनसे संबंधित जो है निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला बोल रहा है देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने इन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। दूसरा बोल रहा है वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली आदिवासी और दूसरी महिला हैं। वह स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली महिला राष्ट्रपति के तौर पर हैं। तो ये तीन को आपको कथन दिया हुआ है, इसी में से आप लोग को चुनना है और सही आंसर को कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। तो ये था आज का लेक्चर जहां पे हम लोग बात कर लिए
द्रौपदी मुर्मू से संबंधित कुछ पहलू के बारे में। आप लोग को बता दूं कि अगर आपका भी सपना है बिहार में अधिकारी बनने का, तो आप लोग के लिए बिहार एग्जामपुर पर आप लोग के लिए जो है आर्यभट्ट बैच चल रहा है, जहां पे मात्र 1125 रुपया जो है पे करके आप लोग जो है इस कोर्स से जुड़ सकते हैं, पीटी का कोर्स से। अगर आपका सपना है प्री प्लस मेंस दोनों करना है एक ही साथ, तो आप लोग मात्र 2249 रुपया में आप जुड़ सकते हैं और यूज कोड करना है बिहार70, और ये ऑफर जो है आप लोग को 25 जून तक ही उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा अगर आपका भी सपना है बिहार में वर्दी पाने का, बिहार की सेवा करने का, तो आप लोग शस्त्र बैच जो है 21 जून से जो शुरू हो रहा है उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं मात्र 999 रुपया पे करके, और ये ऑफर जो है आप लोग को सीमित समय के लिए रहेगा। तो दिए गए नंबर से आप लोग संपर्क कर लीजिएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग जन्मदिन विशेष यानी कि 20 जून को जन्मदिन होता है भाई द्रौपदी मुर्मू का, उनसे संबंधित जो भी सवाल बनते हैं, जो भी पहलू था जो आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट था, उसका हमने कवर कर लिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग देखते रहिए बीपीएससी एग्जामपुर। जय बिहार।